वेलकम एवरीवन। कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी में यूनिट 1 का आज लेक्चर 1 है। यूनिट 1 के सिलेबस में 3 से 4 मेजर टॉपिक्स हैं, उनमें से नंबर सिस्टम आज हम लोग देखेंगे। यूनिट 1 के सिलेबस में अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम जो कि पूरी यूनिट का 75% है। बाकी सॉफ्टवेयर बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है जिसके लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग की ज़रूरत होगी, और उसके बाद सिस्टम्स वगैरह बन गए हैं, उनकी फिजिबिलिटी स्टडी होगी कि वो फिजिबल है भी कि नहीं। देन उसके बाद एक प्रोसेस जो होता है उसका पूरा डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, उसकी स्टेजेस क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देन डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, इसी का यूज़ ही करते हैं। देन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम साइंटिफिक रीजंस के लिए यूज़ होता है मोस्टली। उसके बाद फिर हम देखेंगे कन्वर्जेंस, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ये सब। आफ्टर दैट बाइनरी नंबर्स का जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, इसको डिटेल में देखेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आफ्टर दैट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन नहीं लिखा, वो डिवीजन भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ईजीएस्ट वे में कि नंबर सिस्टम होता क्या है और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ें, राइट। सो नंबर सिस्टम, अगर नंबर सिस्टम की डिटेल में जाएं तो जैसे एक यूज़र है और यहाँ पे कंप्यूटर है, राइट। यूज़र क्या कर सकता है, अपने इनपुट जो है वो यूज़र अपने जो इनपुट है वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है, लाइक डेसिमल फॉर्म में दे सकता है, बाइनरी फॉर्म में दे सकता है, ऑक्टल फॉर्म में दे सकता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में दे सकता है। कंप्यूटर क्या करता है, अच्छा ये फॉर्म्स में देते हैं यूजर्स, वो अपनी नीड के हिसाब से देते हैं, राइट। इंस्ट्रूमेंटल कोई नीड हो सकती है, सर्किट की कोई नीड हो सकती है, तो इसीलिए कंप्यूटर क्या करता है, इनको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे डेसिमल में दिया तो उसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे कैलकुलेशन परफॉर्म की, लाइक दैट ऑक्टल से बाइनरी किया, हेक्साडेसिमल से बाइनरी किया एंड देन यूज करा, राइट। सो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक तरह का तरीका है या वे है जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को डिफरेंट नंबर्स पे वर्क किया जाता है, फाइन, ओके। नंबर सिस्टम में अभी और क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम में क्या होता है, दो मेन कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है बेस, एक होता है पीवीएस, राइट। बेस क्या होता है, सबसे पहले बेस की बात करते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। बेस क्या करता है, बेस ये बताता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगी, या पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है किसी भी अगर डिजिट्स के कलेक्शन की बात करें। जैसे बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 1 0 1, ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। यहाँ पे देखो जो पॉसिबल डिजिट्स हैं या पॉसिबल नंबर्स हैं वो 1 या तो 0 है, मीन्स सिर्फ 2 ही हैं, इसीलिए इसका बेस 2 है। इसी तरह जैसे अगर हम बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल का नंबर लाइक 45 या 5456, ये आपकी डेसिमल नंबर है। बेस 10 लिख दिया, इसका मतलब बेस 10 लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर ब्रैकेट उसके बाद सबस्क्रिप्ट में बेस लिखा जाता है, तो ये बेस 10 हो गया। ये बेस 10 यहाँ पे ये बता रहा है डेसिमल का कि जो पॉसिबल डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं, राइट। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होंगे। तो ये जो डेसिमल नंबर है इसमें इन पोजीशंस को लेकर 4 5 6 जो भी हैं, इन सब पे सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स ही हो सकती हैं। तो बेस क्या होता है, बेस बताता है पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकती हैं किसी भी नंबर में, राइट। डिजिट्स का मतलब क्या है, सिर्फ ये वाली वैल्यूज की बात हो रही है, फाइन, ओके। तो ये बेस हो गया। बेस के बाद अगर हम बात करें ये पीवीएस क्या होता है, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, पीवीएस पोजिशनल वैल्यू सिस्टम,
ये बताता है कि जैसे कोई नंबर है, इस नंबर में जो ये डिजिट्स हैं, इस नंबर में जो ये डिजिट्स हैं, इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? पोजीशन पे। अभी एग्जांपल से देखते हैं कैसे। जैसे 4, 5, 6 है, राइट, ये एक डेसिमल नंबर है आपके पास। हम क्या करते हैं, 4, 5, 6 को कैसे लिख सकते हैं? अभी तक आपको बताया गया होगा कि जैसे ये नंबर है, इस नंबर में इस वाली पोजीशन को बोलते हैं यूनिट पोजीशन, इस वाली बोलते हैं पोजीशन को टेंस पोजीशन, और इस वाली पोजीशन को बोलते हैं 100 पोजीशन, राइट, 100 पोजीशन। ठीक है, इसको 100 पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन के हिसाब से वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है? जैसे 4, 5, 6 है, तो 6 यूनिट पोजीशन पे है, तो 6 इंटू 1। ये 10th पोजीशन पे है, तो 5 इंटू 10। इसी तरह 4 जो आपके 100 पोजीशन में है, तो 4 इंटू 100, और इन सब का सम करो तो क्या आ जाएगा? 456, राइट। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से वैल्यू की कैसे बात करेंगे? यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई, 10th प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, जो 4 था वो 100 प्लेस पे था, इसलिए उसकी 100 से मल्टीप्लाई। तो ये देखिए इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट। जैसे जैसे उसकी पोजीशन लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं, पोजीशन उसकी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये होता है पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। कैसे क्या वर्क करता है, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फिर ये जान लो कि यूनिट, टेंस और 100 पोजीशन। अब हम बात करते हैं सबसे फेमस जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसकी बात करते हैं। सो इसमें टॉपिक है, उसके टॉपिक्स के हिसाब से बात करते हैं। जैसे बेस है, इसका बेस होता है 10। ये 10 बेस ये बताता है नंबर कैसे लिखेंगे। जैसे 4, 5, 6 लिखना था, उसका बेस 10। ये अगर आप ऐसे लिख देते हो या कहीं भी देखते हो ऐसा लिखा हुआ, तो आप समझ जाना जो भी नंबर ये दिया हुआ है उसका बेस 10 है, मतलब वो डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अब बेस इसका कह रहे हैं हम 10। बेस 10 का मतलब क्या होगा? पॉसिबल नंबर्स। किसी भी इस जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर लिखोगे तो उसमें जो पॉसिबल नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगी, वो कौन से होंगे? देखो, 0 से लेकर 9 तक, रेंज याद रखना, 0 से लेकर 9 तक। ओके, अब इसके पोजिशनल वैल्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम में जैसे एक टेबल के हिसाब से याद करते हैं, इजीएस्ट वे है। यहाँ पे ये यूनिट पोजीशन है, ये इसकी 10th पोजीशन है, ये 100 पोजीशन है, ये 1000 पोजीशन है, लाइक है। इस तरह जैसे लेफ्ट से यूनिट से 10, 100, 1000, 10,000, लाइक दैट, राइट। इस तरह से पोजीशन इस तरह बढ़ती जा रही है। ओके, यूनिट प्लेस पे होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हो, उससे नेक्स्ट 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, और उसके बाद 10,000 से, लाइक दैट आप मल्टीप्लाई करते हो जब कोई नंबर देखते हो। अब देखने वाली बात ये है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? किसी भी नंबर की पावर 0 करो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1। 4 की पावर 0 करो 1, 5 की पावर 0 करो 1। इसी तरह अगर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 0 भी 1 हो सकता है। ओके, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 10। किसी भी नंबर की पावर 1 करो तो वही वैल्यू आ जाती है। इसी तरह 10 की पावर 1 में करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। लाइक दैट 10, 100 को क्या 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, लाइक दैट 10,000 4 लिख सकते हैं। इस तरह से 10 की पावर्स में हम लोग लिख सकते हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईजीएस्ट वे होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, राइट। नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, और इस तरह से उसकी पोजीशन के हिसाब से वैल्यू बढ़ती है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम 10 वाला। ये कैसे क्या है? जैसे 4, 5, 6, ये आपका डेसिमल नंबर था। अगर इसकी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम हम देखना चाहें तो 6 इंटू 1 लिखते थे तो 10 की पावर 0 लिख लो, प्लस 5, 5 10th प्लेस पे है तो 10 की पावर 1 लिख लो, और 4 जो 100 पोजीशन पे है तो 10 की पावर 2 यहाँ से।
इसका फाइनली आप करोगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 6, 456, राइट। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम अब समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है MSD और LSD का। MSD मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें, अगर हम मान लो 456 था, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसकी अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें मतलब ऐसी डिजिट जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, राइट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो उसके लिए क्या होगा, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम आप जानते हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, जो लेफ्ट साइड में होगी, सबसे लेफ्ट साइड वाली जो डिजिट होगी उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 400 पोजीशन पे है, राइट। तो ये हो गई MSD, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी क्योंकि यूनिट प्लेस पे है, तो ये हो गया LSB। कोई भी नंबर हो, राइट साइड से जो पहली डिजिट होगी वो LSB, और जो लेफ्ट साइड से पहली डिजिट होगी वो MSD और LSD आप समझ गए, राइट। ओके, और अभी इसमें और भी कन्वर्जन वगैरह आएगा तब उसमें देखेंगे और डेसिमल में क्या हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, ये 2 स्टेट सिस्टम। इसमें भी देखो बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बेस क्या है इसका 2, बेस 2 होने का मतलब पॉसिबल जो नंबर्स, पॉसिबल जो डिजिट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, 0 और 1, राइट। एग्जाम्पल 1 0 1 1 1, कोई भी नंबर हो सकता है 0 1 से मिला हुआ, ऐसे लिख दोगे तो वो हो गया बाइनरी नंबर। इसके पोजिशनल वैल्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, अब एक चीज अभी और तुम आपको समझ आएगी इससे, राइट। वहाँ पे जैसे डेसिमल था तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होता था 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, लाइक दैट, बेस की पावर में बढ़ता था। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, बेस है 2 तो बेस की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, लाइक दैट पोजीशन के हिसाब से वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू निकालते हो, वो बेस की पावर होगा हमेशा, राइट। तो ये हो गया हमारा पोजिशनल वैल्यू सिस्टम ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है। इसको 2 स्टेट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही पॉसिबल नंबर्स हैं, 2 ही पॉसिबल डिजिट्स या नंबर्स हैं, राइट। ओके, अब इसमें MSB और LSB की बात करें, यहाँ पे क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बात करेंगे। कंप्यूटर हमेशा बिट्स में डील करता है, राइट। तो बिट्स और बाइट्स में क्या डिफरेंस है, 8 बिट्स को अगर मिला दो तो वो 1 बाइट के बराबर हो जाता है, राइट, ठीक है। तो MSB और LSB क्या होता है, जैसे आपका ये नंबर था 1 0 1 1 1, इसमें अगर MSB LSB की बात करें तो लेफ्ट से जो पहला होगा वो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, राइट। इसी तरह से जो सबसे यूनिट प्लेस पे है उसकी जो ये होगा हमारा सबसे जो लेफ्ट साइड में वो हो गया, राइट साइड में वो हो गया LSB, राइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये MSB हो गया राइट मोस्ट सिग्निफिकेंट। यहाँ तक जो हो गया, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम से हम आगे बढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस की अगर हम बात करें तो बेस होगा 8, बेस 8 होने का मतलब वो इसमें पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे 0 to 7, कोई भी नंबर लिखोगे उसमें 0 to 7 रेंज में ही कोई ना कोई डिजिट होगी। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 75 बेस 8 लिख दें तो ये एक ऑक्टल नंबर है। अगर यही इनका है 95 बेस 8 लिख दें तो वो ऑक्टल नंबर नहीं होगा, क्यों, 9 0 to 7 रेंज से बाहर है। इवन 85 भी ये नहीं होगा, क्यों, 8 0 से 7 की रेंज से बाहर है, राइट। तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये वाला करेक्ट है। ओके, प्रीवियस पोजिशनल सिस्टम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इसमें भी वही चीज़ है, क्या, यूनिट प्लेस पे, फिर 10 प्लेस पे, फिर 100 प्लेस पे, लाइक दैट। यूनिट प्लेस पे 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर यूनिट प्लेस की बात करें, उसके बाद 8 की पावर 1 से, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, लाइक दैट। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जैसे जैसे पोजीशन हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं, नंबर में पोजीशन की वैल्यू बढ़ती जाती है, राइट। ओके, तो
ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। आगे देखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 16 होता है। बेस 16 होने का मतलब 0 से 15 नंबर पॉसिबल है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि अगर इसका एग्जाम्पल कोई बनाने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल में क्या होता है, मान लो हमने लिख दिया 95 बेस 16, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 से 15 की रेंज में डिजिट्स हैं। ओके, अगर मैं यही कहूँ कि 9 और 10, हमें 10 लिखना है तो क्योंकि 15 रेंज तक की है, और ये 16, क्या ये नंबर है? यस, ये नंबर पॉसिबल है। बट जब नंबर कंप्यूटर समझेगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि ये 10 है, अब इसको 910 पढ़ा जाए, 910, या 9 और 10 अलग पढ़ा जाए, तो ये कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी रहती है। इसीलिए क्या किया गया, 0 से 9 तक तो ओके है, बट उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अलग सिंबल की जरूरत है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, 10 को ए लिख दिया, 11 को बी लिख दिया, 12 को सी, और 13 को डी, 14 को ई, और 15 को एफ लिख दिया। इसीलिए अब इसकी रेंज अगर हम इसको बताना चाहें बेस की क्या हो गई, तो वो 0 से 9, ए से लेकर एफ तक। फाइन, है वही चीज, बट उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया। फाइन, तो इसी को अगर हम ऑक्टल नंबर लिखना चाहें तो 9 और 10 को क्या लिख सकते हैं, ए, तो ये हो गया ऑक्टल नंबर 9A बेस 16, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब जब भी कन्वर्जन कर रहे होगे या कुछ वहां पे कर रहे होगे तो कैसे कर लोगे, पहले 9 और 10 को अलग अलग लिख के कुछ उसका यूज करोगे। फाइन, तो ये चीज याद रखना, 10 को ए और ये सब। फाइन, ये भी हमारा हेक्साडेसिमल भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम का यूज करता है या फॉलो करता है। जैसे भी इस पीवीएस का यूज होगा देख लेना, इसीलिए हर बार सभी टाइम बता रहे हैं कि क्या है ये। यहाँ 16 की पावर 0 हो जाएगा, ये 16 की पावर 1, ये 16 की पावर 2, ये 16 की पावर 3, लाइक दैट। जैसे जैसे पोजीशन में हम लोग बढ़ते जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है। ओके, तो ये चारों हमारे नंबर सिस्टम हो गए। इन नंबर सिस्टम के बाद अब हमें कन्वर्जन पे फोकस करना है कि आखिर कन्वर्जन्स, क्योंकि कन्वर्जन्स का ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में भी, और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन्स बहुत सारे पॉसिबल हो गए, लाइक 4 है तो बाइनरी से हमें इन 3 में कन्वर्जन पूछा जा सकता है, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, लाइक दैट डेसिमल से फिर इन 3 में, फिर ऑक्टल से इन 3 में, उसके बाद हेक्साडेसिमल से इन 3 में। तो ये हम चारों करेंगे, ठीक है, ये चारों कन्वर्जन करेंगे 1 बाय 1। ओके, एक एक एग्जांपल लेते रहेंगे, बाकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। जैसे पहले हम देखते हैं बाइनरी से डेसिमल, पहला वाला जो कन्वर्जन है बाइनरी से डेसिमल। ये हमारा बाइनरी नंबर है, देखो बेस 2 लिखा हुआ है, और हमें इससे ये देखो, ये हमें इससे बेस 10 में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने का सिंपल तरीका है क्या, हम सभी जानते हैं कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो पीवीएस पोजिशनल वैल्यू सिस्टम को फॉलो करता है। तो वही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। कैसे? जैसे हमारे पास नंबर है 1, जैसे हमारे पास नंबर है 1 1 1 0 1, ये वाला नंबर है, तो हमने इसको ऐसे यहाँ लिख लिया। लिखने के बाद वो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ को ये 1 है इसको लिख देंगे 1 × 2 की पावर 0 प्लस ये वाला जो सेकंड पोजीशन पे है तो 0 × 2 की पावर 1। इसके बाद ये वाला जो 1 है उसके लिए क्या लिखेंगे 1 × 2 की पावर 2 प्लस उसके बाद फिर ये वाला 1 है, इसके लिए क्या लिखोगे 1 × 2 की पावर 3, फिर लास्ट वाला 1 जो पोजीशन पे उसके लिए क्या लिखोगे 1 × 2 की पावर 4। फाइन, तो ये हो गया आपका नंबर, पोजिशन वैल्यू सिस्टम लगाया है पीवीएस उसी के हिसाब से। अब बाइनरी था इसलिए बेस 2 था तो 2 की पावर 0, राइट। ओके, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 × 1 मीन्स 1 प्लस यहाँ 0 × कुछ भी लिखो तो 0 ही आएगा, प्लस ये 2 की पावर 4 × 1, ये 2 की पावर 2 मीन्स 4, प्लस ये 2 की पावर 3 मीन्स 8, ये 2 की पावर 4 मीन्स 16, राइट। अब इनका सम निकाल दो, कितना आएगा
29, राइट, ये 29। तो इसका अगर हम कन्वर्जन देखें तो इस नंबर का जो डेसिमल वैल्यू होगी वो 29 होगी। ये कन्वर्जन क्लियर होगा। पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वाला ही लगाया गया है, जैसे पहले डेसिमल में दिखाया था वैसे ही यहाँ बेस बाइनरी इसलिए 2। ठीक है, ओके। अब बाइनरी से ऑक्टल की बात करेंगे, राइट। बाइनरी से ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक ट्रिक होती है जिससे आप लोग आसानी से कर सकते हो। नंबर लिखो 1 1 1 0 1। अब इसे ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल मीन्स बेस 8। तरीका क्या याद रखोगे, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। जैसे 2 की पावर 3 लिखा तो मीन्स 3 का पेयर बनाना है। 3 यहाँ से याद रखना, 2 की पावर 3 है तो मतलब 3 का पेयर बनाना है, 3 डिजिट्स का। कहाँ से शुरू करोगे एल एस बी से। यहाँ से 3 का पेयर हो गया 101, इधर से हो गया 11। अब यहाँ पे एक डिजिट नहीं बट हमें 3 का पेयर बनाना है तो एक 0 और लगा लो। अब ये 2 पेयर बन गए, एक ये और एक ये। अब इनका क्या करो, डेसिमल वैल्यू निकाल दो अलग अलग। जो डेसिमल वैल्यू अलग अलग निकालोगे तो पहले निकालो फिर देखते हैं। जैसे ये 101 है, अब 101 ये बाइनरी एक नंबर समझो और इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करते हैं, वही पीवीएस वाला सिस्टम लगाते हैं, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 1 की पावर 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 में 4 प्लस 0 प्लस 1, ये हो गया 5, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। इसी तरह अब 0 1 1 की वैल्यू निकालनी है। अब 0 1 1 क्या है, 0 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस ये वाले 1 के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये वैल्यू हो गई 3। अब जो इनकी अलग अलग डेसिमल वैल्यूज आई हैं उनको एक साथ यहाँ पे रख दो, 3 और 5, 35 ऑक्टल बेस में ऑक्टल नंबर बन गया। क्या किया, पहले इन नंबर को लिया और फिर इनका लेफ्ट से 3 3 का पेयर बनाया, कम पड़ा तो एक 0 और लगा दिया, फिर इनका अलग अलग डेसिमल वैल्यू निकाली और उनको एक साथ यहाँ पे रख दिया, राइट। तो ये डेसिमल नंबर से बाइनरी से ऑक्टल नंबर में चेंज हो गया। यही काम यहाँ करेंगे जब थर्ड में आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाओगे। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, मीन्स 4 डिजिट के हमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। 4 डिजिट का पेयर बनाना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। जैसे नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे नंबर है हमारा ये वाला 1 1 1 0 1। अब हम लेफ्ट से 4 का पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा एक पेयर और एक पेयर इधर बनेगा। अब यहाँ आगे डिजिट नहीं है तो 0 0 0 लगा लिया। फिर इनका अलग अलग डेसिमल वैल्यू निकाल दो। जैसे 1 1 0 1 की डेसिमल वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे, 1 इंटू 2 की पावर 0, इस वाले 0 के लिए 0 इंटू 2 की पावर 1, बीच में प्लस हो गया। फिर इस वाले 1 के लिए 1 इंटू 2 की पावर 2 और फिर इस वाले 1 के लिए 1 इंटू 2 की पावर 3, कितना हो गया प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया 13, राइट, ये हो गया 13। इसके बाद 0 0 0 1 की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 ही आएगी, 1। फिर इनको मिला के हमको यहाँ पे लिख देना है। तो लिखने के लिए क्या करोगे, 1 तो लिख दोगे बट 13 फिर वही हेक्साडेसिमल में 13 को क्या कहते थे, उसको अलग 113 में लिख के उसको हम लोग क्या करेंगे, देखो आपको याद यहाँ 13 को देखो हम लोग डी कहते थे, तो वहाँ पे जाके आप 1 और 13 की जगह पे डी लिख दोगे, 1 डी, तो वो हो गया हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये तरीका है बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल और हेक्टल लाने का, फाइन। ये कन्वर्जन हो गया। उसके बाद डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल करना है। अब यहाँ पे देखो 10 नहीं, यहाँ पे 2 है। डेसिमल से हमें बाइनरी में जाना है। तो डेसिमल से बाइनरी में जाने का तरीका क्या होता है, डिवीजन मॉड्यूलो वाला फार्मूला लगाते हैं। कैसे, देखो जैसे हम डिवाइड करते थे, 2 है, 5 को डिवाइड करते थे तो कितने जाएंगे, 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, राइट। क्या करेंगे इसमें हम, तरीका क्या है करने का,
अब जैसे 5, एक छोटा सा नंबर, पहले इसका हम लोग डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? 5 का चेंज करना है तो लिखने का तरीका क्या होगा? 2, यहाँ पे एक और ऐसी लाइन बना लो। फिर क्या करोगे? जितने टाइम्स जाएगा वो यहाँ लिखोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से 2 से डिवाइड करो, तो अगर हम 2 को ऐसे लिखेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 0 टाइम जाएगा, तो 0 यहाँ आ जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। तो 0 बचा और रिमाइंडर बचा 1। राइट। अब इसका बाइनरी नंबर लिखने का तरीका क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में 1 2, ये हो गया हमारा। सॉरी 2 टाइम्स यहाँ जाएगा, 1 टाइम रिमाइंडर बचेगा। I'm sorry। जितने टाइम्स जाएगा वो यहाँ लिखा जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वेट। राइट, हमें यहाँ बाइनरी में जाना था। फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले 5 को बाइनरी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। 5 को चेंज करने के लिए क्या करोगे? देखो, राइट, 2 टाइम्स जाएगा तो 2 टाइम्स यहाँ लिखोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ लिखोगे। 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर 1 बचा। नेक्स्ट टाइम फिर 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 2 टाइम्स फिर से करेंगे तो 2 से 1 तो नहीं जाएगा, 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है। डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है कैसे आता है आपको भी पता है। और लिखने का तरीका क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में। तो 5 को अगर हम बाइनरी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1 0 1। इसी तरह अगर हम 85 का निकालें, देख लो, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो यहाँ भी हो जाएगा। 85 को निकालने का तरीका क्या है? 85 लिखा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। डिवाइड करके देख लेना कैसे। चलो मैं बता ही देता हूँ। 85 को 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा? 4 टाइम्स जाएगा और ये 8, और यहाँ क्या बचा? 0। फिर 5 को नीचे लाओगे और ये 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचा 1। यहाँ से देखो क्या 42 टाइम्स गया और रिमाइंडर 1, तो जितने टाइम्स गया वो यहाँ लिख लिया और रिमाइंडर इधर लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 21, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 10 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0, रिमाइंडर बचेगा 1। तब तक हमें 2 से डिवाइड करते रहना है जब तक 0 तक ना आ जाए। हम जैसे 0 आ जाता है तो इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखो। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 और उसके बाद 1। यही आपका बाइनरी नंबर है। फाइन। तो इस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी नंबर में चेंज करें। राइट। अब क्या करना है? यहाँ देखो, डेसिमल से हमें ऑक्टल में जाना है। सेम तरीका लगाएंगे बट बेस चेंज है। यहाँ 8 में जाना है, वहाँ 2 में जाना था तो 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 8 पे जाना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करोगे 85 को, राइट। 8 से डिवाइड करो 1 10 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 5। फिर 8 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। फिर 8 से डिवाइड करो तो 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। फाइन। और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। देखो 0 पे आ गया तो रिवर्स ऑर्डर पे लिखो, तो हो जाएगा 1 2 5 1 2 5। ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया। ओके। इसी तरह आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हो। बेस अब 16 हो गया है तो 16 से डिवाइड करोगे 85 को, क्या हो जाएगा? कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5। देन फिर 16 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 55। ये आपका हेक्साडेसिमल है। ओके फाइन। तो डेसिमल से सारे हो गए, बट इसमें एक जो ट्रिक याद करने वाली है वो इतना है कि जैसे आप कभी भी डेसिमल से चाहे बाइनरी जाओ चाहे ऑक्टल जाओ
या हेक्साडेसिमल। इन तीनों में ही जब भी चेंज कर रहे होगे 10 से इन तीनों में जा रहे होगे तो सिंपली है डिवाइड वाला काम करेंगे बेस से। यहाँ पे बाइनरी में 2 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टल में 8 से, हेक्साडेसिमल में 16 से। और लिखने का तरीका रिवर्स ऑर्डर, राइट। ओके, तो ये कन्वर्जन था डेसिमल से बाकी तीन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्टल से। ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, डेसिमल में जाना है और हेक्साडेसिमल में जाना है। तो अब यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, इसका एक तरीका है, एक मेथड है कि 75 आप ऐसे ही लिख लो। 75 लिखने के बाद इसमें क्या करो, 5 को अलग बाइनरी में चेंज कर दो, 7 को अलग बाइनरी में चेंज कर दो। इसको डेसिमल नंबर समझो, 7 और 5 को अलग अलग। तो 5 को बाइनरी में चेंज करने का तरीका क्या होता है, 5 को बाइनरी में चेंज करने का क्या होता है 101। और 7 का क्या होता है, देखो 7 का अगर करोगे तो आपका वही तरीका है, अलग से बता देते हैं। ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 1 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा 1 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर। 1 1 1 रिवर्स ऑर्डर में 1 1 1 1 1 1। ये हो गया आपका 7 का बाइनरी, ये हो गया 5 का बाइनरी। अब इन दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दो अगर 1 1 1 और 1 0 1, तो ये हो गया आपका 75 ऑक्टल से ये बाइनरी में चेंज हो गया। तरीका क्या है करने का, 7 5 था तो 7 5 में अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग बाइनरी नंबर में चेंज कर लिया, फिर दोनों को मिला के लिख दिया। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्टल से बाइनरी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है। तो ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करने का एक मेथड क्या हो सकता है कि जो बेस 8 वाला है पहले उसे बेस 2 में चेंज कर लो, जैसे बाइनरी मैंने पिछला बताया, और फिर बाइनरी से डेसिमल में जा सकते हैं। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन आपको मैंने पढ़ाई दी है, राइट, कि हम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वाला यूज कर लेते थे और काम हो जाता था, ठीक है। अदरवाइज और क्या तरीका है, दूसरा मेथड क्या है कि आप जो 75 8 है इसको आपको बेस 10 में अगर चेंज करना है तो पीवीएस वाला सिस्टम लगा लो। पीवीएस वाला सिस्टम लगाने का मतलब क्या होगा, जैसे 75 है, अब 75 अगर बाइनरी होता है यहाँ पे तो क्या करते हैं 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 से। अब बेस 8 है तो मतलब 5 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 56 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0 मतलब 1 तो 5, राइट, ये हो गया 61। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू होगी 15 से 75 की वो 61, ठीक है। तो पीवीएस लगा सकते हो या फिर ये मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना है। तरीका क्या होगा, पहले ऑक्टल को बाइनरी में चेंज कर लो, फिर हम बताते हैं कैसे करते हैं, राइट। जैसे 75 को बाइनरी में हमने चेंज किया था, पीछे देखते हैं, 75 को बाइनरी चेंज किया था तो 111 101 आया था, 111 101, ये हो गया था हमारा इसका बाइनरी। अब इसको अगर आप देखो बाइनरी में चेंज कर लिया, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करने का तरीका हमने क्या बताया था, हेक्साडेसिमल है मतलब 2 की 16 है, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ से आप जान सकते हो कि 4 4 का पेयर बनाएंगे, तो लेफ्ट से 4 का पेयर बनाओ तो 1101 हो गया एक पेयर, और ये 2 का बचा तो इसके आगे 0 0 और लगा लेना, ठीक है। तो क्या हो गया 0 0 1 1 एक पेयर हो गया, और यहाँ से 1 1 0 1 एक पेयर हो गया। इनकी डेसिमल वैल्यू अलग अलग निकाल लो, वही आपका हेक्साडेसिमल हो जाएगा। जैसे 1101 की अगर हम डेसिमल वैल्यू निकालें तो क्या लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 मीन्स 13। और इसी तरह 0011 की अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, ये हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, राइट, ओके। ये हो गया 3 और ये हो गया 13। अब इनको हमें यहाँ लिखना है तो 3 13 लिखोगे, 13 लिखने में प्रॉब्लम है, क्यों, फिर वही होगा। तो 13 को हम क्या लिखते थे, रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में
डी, तो ये 3D हो गया, 3D हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। तरीका समझ में आ गया होगा। पहले अलग अलग बाइनरी चेंज किया, फिर उन बाइनरी में पेयर्स बना लिए 4 4 के और उनकी डेसिमल वैल्यू निकाल के रख दी। ठीक है, ओके। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल देखेंगे। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, जैसे ऑक्टल से बाइनरी चेंज किया था वैसे ही हेक्साडेसिमल से बाइनरी चेंज करेंगे। 9 और डी अलग अलग फिजिकली, डी को अलग, जैसे डी को क्या बोलते हैं 13 और 9 को, 9 का बाइनरी लिखो यहाँ पे और इधर 13 का बाइनरी लिखो। इन दोनों को डेसिमल नंबर समझो, 9 और 13 को अलग अलग। अब 13 का बाइनरी लिखने का मतलब क्या हुआ, 13 का बाइनरी क्या था, ये 1101, ये हो गया 1101। फाइन। इसी तरह अब 9 का अगर हम बाइनरी लिखेंगे तो 9 का बाइनरी लिखने के लिए क्या तरीका बताया था, चलो रिवाइज करा देते हैं। 2 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, कितना रिमाइंडर बचा 1, ये 2 टाइम्स, कितना रिमाइंडर 0, ये 1 टाइम रिमाइंडर 0, फिर 2 से करोगे तो क्या आएगा 0 1, फिर भी इसको लिखने का तरीका 1 0 0 1, राइट। ओके, ये अलग बाइनरी, ये अलग बाइनरी हो गया। इन दोनों को मिला के यहाँ पे लिख दो तो क्या बन जाएगा 9D का बाइनरी 1 0 0 1 1 1 0 1, ये हो गया बाइनरी कन्वर्जन। 9D से ये हो गया 1 0 0 1 1 1 0 1, ये हो गया बाइनरी रिजल्ट। ठीक है, करने का तरीका समझ गए। ओके, देन अब हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है। जब भी डेसिमल में जाना, जैसे बाइनरी हो, देखो तरीका क्या है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन तीनों से जब भी हमें बेस 10 में आना होता है, डेसिमल में आना होता है, तो हम PVS ही लगाते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। अब जैसे चेंज करना है 9D 16 से 10 में जाना है, तो 9D अब बेस 16 है, 16 है तो 16 क्या करेंगे, D इंटू 16 की पावर 0 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 1, 9 इंटू 16 की पावर जितना है प्लस D मतलब 13, 13 इंटू 16 की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, तो जो भी आएगा वो हमारा डेसिमल में होगा। फाइन। वैसे 144 आता है प्लस 13, 4 3 7 4 1 5, 157, ये आपका डेसिमल 157। फाइन, ओके। इसी तरह अब हमें क्या करना है, 16 से ऑक्टल में जाना है। तो 9D को पहले बाइनरी में लिखो, बाइनरी में मैंने चेंज करा के भी दिखाया है, 1001 1101 1001 1101, ये बाइनरी नंबर है इसका। अब इस बाइनरी से ऑक्टल में चेंज कर लो। ठीक है, तो अब ये बाइनरी है, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने का मतलब 8 से याद रखो 2 की पावर 3, 3 से मतलब 3 3 का पेयर बनाना है लेफ्ट से। तो इसमें 3 का पेयर एक हो गया 101, अगला 3 का पेयर हो गया 011 और नेक्स्ट हो गया 010। यहाँ एक कम हो रहा था तो एक 0 लगा दिया, राइट। एक ये और एक ये। फिर इनकी डेसिमल वैल्यू लिख दो। 101 की होती है 5, 011 की होती है 3 और इसकी होती है 2, तो 2 3 5, इनको अगर एक साथ लिख दो, बेस 8 लगा दो, ये हो गया ऑक्टल नंबर 235, राइट। तो ये तरीका होता है। इस तरह से हमारे सारे जो कन्वर्जन्स थे वो कन्वर्जन्स कंप्लीट हो गए, राइट। अब कन्वर्जन्स कंप्लीट हो गए तो कुछ बेसिक रूल हैं, उन्हें आप देख लो तो आसानी हो जाएगी। जैसे हमने अभी बताया कि जैसे बाइनरी हो, ठीक है, रूल तो बीच बीच में मैंने बता ही दिए हैं, जैसे याद करने हैं जो कि कैसे पूरे डेसिमल्स में कैसे जाते हैं, लाइक दैट। इवन बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल होगा, इन तीनों से अगर डेसिमल में जाना है तो हम क्या करते हैं, PVS वाला लगाते हैं, राइट। अगर हमें डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जाना है तो डिवीजन वाला लगाते हैं, बेस यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 8 से डिवाइड और यहाँ से 16 से डिवाइड, राइट। और रिवर्स ऑर्डर में
लिख देते हैं। ठीक है, ये तो रूल होते हैं कुछ, बाकी प्रैक्टिस से ही आ सकता है और कोई इसका तरीका नहीं है। फाइन। इसके बाद हमारा बचता है बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और बाकी जो नेक्स्ट कन्वर्जन्स है, नेक्स्ट जो है, चलो इसको इसी में फिनिश करते हैं, लेक्चर बड़ा होने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, बाइनरी एडिशन है, तो बाइनरी एडिशन करने का क्या तरीका है? एडिशन में क्या होता है बाइनरी नंबर्स के, जैसे 0 प्लस 0 करते हो तो 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 करते हो तो 1 0 आ जाएगा। 1 प्लस 1 1 0 क्यों लिख रहे हैं? अगर इसका डेसिमल नंबर देखो तो 2 आता है। 1 प्लस 1 करते हो मतलब 1 1 डेसिमल नंबर होते हैं, 1 का 1 1 का 1 तो 1 को 1 करो 2 आता है। 2 को डेसिमल नंबर बाइनरी क्या लिखेंगे? 1 0, राइट? तो 1 1 जब भी प्लस होगा तो 1 0 होगा। फाइन, देखो करके देखते हैं, यूज भी पता चल जाएगा। यहाँ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 और ये 1, इसका रिजल्ट ये है। यहाँ पे आओ, 1 0 1 0 0 0 1 1 का मतलब क्या हो गया? ये देखो 1 1 का मतलब हो गया 1 0, तो 0 यहाँ रहने देंगे और ये 1 बन जाएगा कैरी। ठीक है, ये 0 बन जाएगा कैरी। तो यहाँ से थोड़ा सा डिवाइड हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। राइट, सो 1 1 का यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, ये वाला 1 कैरी आ जाएगा। फिर इन तीनों 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 1 1 ऐड हुआ तो क्या हो गया? 1 0, 1 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 1, राइट? 1 1। यहाँ पे देखो ये वाला कैरी वाला नेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो इनका सम जो होगा 1 1 0 0 1। अगर आपको रिजल्ट मैच कराना है, इसका डेसिमल लिख लो, इसका डेसिमल लिख लो, दोनों को ऐड करो, इसका डेसिमल लिख लो। डेसिमल वाले ऐड करना तो आपको आता ही है, एग्जाम में वो तो आप चेक भी कर सकते हैं। फाइन, तो ये एडिशन की बात हो गई। अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं कि 0 माइनस 0 करो तो 0 आता है, 1 माइनस 0 करो तो 1 आता है, राइट? 1 माइनस 1 करो तो 0 आता है। बट जहाँ 0 माइनस 1 करोगे वहाँ कुछ निगेटिव नंबर्स आने लगते हैं, तो निगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ही वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है, इसीलिए एडिशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ाने से पहले तो बता दें कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट किसका होगा? बाइनरी नंबर का। मान लो 1 0 1 1 एक बाइनरी नंबर है, इसका अगर हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो तरीका क्या होगा? 0 को 1 में चेंज कर दो, 1 को 0 में चेंज कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो। तो इसका अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? 0 1 0 0। ये आपका जो होगा ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। फाइन, एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ। 1 1 0 0 1, मान लो ये आपका बाइनरी नंबर है, इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? ये 0 0 1 1 0 हो जाएगा। 1 को 0 कर दिया, 1 को 0, 0 0 को 1 1 कर दिया और 1 को 0 कर दिया, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक अब आपको जैसी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या देखते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होगा? 1 0 1 1 जो था आपका, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? 0 1 0 0, ये होता था। फिर इसकी जो LSB है उसमें +1 कर दो, ये हो जाएगा 0 1 0 1। ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हुआ तरीका? जो भी नंबर का टूज निकालना है, पहले उसका वंस निकाला, फिर वंस की LSB में जो भी आया उसकी LSB में 1 ऐड कर दिया, तो वो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। फाइन, ओके। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी इसमें देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। इस मेथड में करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि जैसे एक नंबर है बाइनरी नंबर, उसमें आप दूसरा बाइनरी नंबर माइनस कर रहे हो, तो जिसमें माइनस कर रहे हो उसको बोलते हैं मैन्युएंड, और जिसको माइनस कर रहे हो वो बोलते हैं सब्ट्राहेंड। राइट, ये दो टर्म्स याद रखना, मैन्युएंड और सब्ट्राहेंड। तो ये दोनों चीजें टर्म्स याद रखो। उसके बाद हम लोग अब मेथड पे आते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके अगर हमें माइनस करना है
तो जैसे मेन्यूएंड और सबट्रैंड हमारे पास थे, इसमें कलर को चेंज कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा समझने में। ओके, इसमें तरीका क्या होता है, सबसे पहले सबट्रैंड जो होता है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आता है उसे इस मेन्यूएंड के साथ ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है ये वाला, उस रिजल्ट में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हो सकता है फाइनली कैरी आए या फिर कैरी ना आए। अगर कैरी आए तो उसके लिए दो स्टेप्स बताए गए हैं कि सबसे पहले तो जो कैरी आ रहा है उस कैरी को ड्रॉप कर दो। ड्रॉप करने के बाद जो भी बचे उसमें LSB में लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है उसमें 1 ऐड कर दो तो आपका वो रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई कैरी नहीं आता है तो कैरी ना आने पे जो भी रिजल्ट आता है उसका सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, वही आपका रिजल्ट होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिससे मेथड क्लियर हो जाएगा। जैसे ये पहला एग्जांपल ये देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये मेन्यूएंड हो गया और ये हमारा सबस्ट्रैंड हो गया, राइट। मेथड क्या कहता है, सबसे पहले सबस्ट्रैंड को उठाओ और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैंने जो तरीका बताया है वो है 1 को 0, 0 को 1 कर देना। तो इसका अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, मेन्यू एंड के साथ उसे ऐड करो। ऐड करने के लिए 1 1 0 1 0 1 मेन्यू एंड को ले आए, उसके साथ इसका एडिशन परफॉर्म किया। एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1, राइट 1 1, ये भी 1 और ये 1, ये 1 1 करोगे तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ गया तो ये हो जाएगा 1 1 0 और ये 1 कैरी का आ गया, राइट। ये देखो 1 1 0 करोगे तो 0 यहाँ देखोगे और ये 1 एक्स्ट्रा है इधर कैरी, राइट। तो 3 3 6 3 3 6 फाइन। सो ये हमारा जो इसका सम का रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में देखो हमने कहा था दो ऑप्शन है, एक तो होता है कैरी, एक होता है नॉन कैरी। यहाँ पे कैरी आ गया, ये वाला ऑप्शन ट्रू हो गया है। अब ये वाला केस है तो हमने क्या बताया था, पहला स्टेप क्या कहा था कि कैरी को ड्रॉप कर दो, मीन्स जो 1 आया है उसको हम ड्रॉप कर देंगे। दूसरा स्टेप क्या बताया था, जो भी बचा 0 0 1 1 1 1 ये बचा, इसकी LSB ये हुई, LSB में क्या करो 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करोगे यहाँ पर अगर तो क्या बन जाएगा 1 1 0, यहाँ आ गया 1 1 1 0, यहाँ आ गया 1 0, यहाँ आ गया 1 0, यहाँ आ गया 1 1 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एक और तरीका देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो ये कैरी वाला केस था, इसमें कैरी आया था तो सिंपली कैरी ड्रॉप कर दिया और LSB में 1 ऐड कर दिया, फाइन। यहाँ पे देखो ये आपका हो गया मेन्यूएंड, ये आपका हो गया सबस्ट्रैंड। पहला क्या स्टेप था, सबस्ट्रैंड का वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 से 1 1 से 0। तो इसका अगर सबस्ट्रैंड लिखेंगे तो हो जाएगा 0 0 0। सबस्ट्रैंड का अगर कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं ये 1 1 और ये 0, इसका 1 को 0 0 को 1 कर दिया। तो ये जो भी आया उसमें हम लोग मेन्यूएंड ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए 1 0 1 0 1 1 लिखना है तो 1 0 1 और 0 1 1 इनको ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यहाँ 1 आया तो 1 1 0, फिर यहाँ 1 आ जाएगा तो 0, ये 1 आ गया तो 1 और ये 1। बट इसमें देखो कोई भी कैरी नहीं आया है। तो जो भी रिजल्ट आया उसमें हम देखते हैं क्या, दो ऑप्शन होते थे, एक होता था कैरी, एक होता था नो कैरी। तो यहाँ नो कैरी वाला जो केस हो गया। नो कैरी में क्या करते थे, सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते थे और कुछ नहीं करते, सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट का निकाल देते थे। तो ये जो भी आया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लिखो तो हो जाएगा 0 0 1 1 1 0। यही आपका आंसर है, ठीक है। आई थिंक मेथड अब क्लियर हो गया होगा। दोनों केस का मैंने इसीलिए एग्जांपल ले लिया था। मेथड भी क्लियर हो गया और उसके बाद उसमें कैरी और नो कैरी वाले दोनों केस हो गए, फाइन। ओके, नेक्स्ट अब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के
सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, 1011 अगर कोई नंबर है तो इसका सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, फिर एलएसबी में एक ऐड कर देते थे, राइट। तो 1011 का अगर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या हो जाएगा 0100। अब इसके एलएसबी में अगर हम एक ऐड कर दें तो हो जाएगा 0101। ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। फाइन, देखो मेथड देखो, सबसे पहला क्या तरीका है इसका, सेम तरीका है बस थोड़ा सा चेंज है। कैसे, जो सब्ट्राहेंड था उसका सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसको मैन्युएंड के साथ ऐड करो। ऐड करने का जो एडिशन के बाद रिजल्ट आता है उसके दो ऑप्शन है, एक कैरी हो सकता है या तो नॉन कैरी हो सकता है। अगर कैरी आता है तो पहला स्टेप है ड्रॉप द कैरी, सिंपली ड्रॉप द कैरी, बस इसमें कोई एडिशन और कुछ नहीं होता है, सिंपल ड्रॉप कर दो कैरी, जो भी बचता है वो आपका आंसर। इसी तरह जैसे नो कैरी वाला है, इसमें क्या है, अगर कोई कैरी नहीं आता है तो इसमें सीधे टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। वंस वाले में क्या करते थे, सीधे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देते थे, इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देते। चेंज सिर्फ माइनर से चेंज है, वहाँ वंस की जगह यहाँ टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और इसका एक दूसरा स्टेप जो होता था एडिंग 1 to LSB वो नहीं होता। ठीक है, तो इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल की अगर बात करें तो सबसे पहला ये वाला, यहाँ पे ये हो गया मैन्युएंड और ये हो गया हमारा सब्ट्राहेंड। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सब मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि कभी ये नहीं देखते कि मैन्युएंड में जैसे यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं तो सब्ट्राहेंड में यहाँ पे देखो सिर्फ 5 डिजिट्स हैं। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल नहीं सकते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते हो, मतलब माइनस नहीं कर सकते हो यूजिंग वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए क्या करोगे, अगर डिजिट्स कम है तो वहाँ 0 बढ़ा लो। फाइन, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, सब्ट्राहेंड का वंस टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इस 0 1 0 1 1 0 इसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर एलएसबी में 1 ऐड कर दो। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 1। ये देखो 1 को 0 0 को 1 में चेंज किया, और इसकी एलएसबी में 1 ऐड कर दिया। ऐड करो तो हो जाएगा 0, यहाँ कैरी 1 आ गया तो 1 0 1 0 1। ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये आपका सीधे सीधे समझ लो ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस टूज कॉम्प्लीमेंट के आने के बाद हम क्या करते हैं, मैन्युएंड के साथ एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो एडिशन के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पे ये हो गया 1 0 1 0 1 0, राइट, ये हो गया। और मैन्युएंड और लिख लो इसके साथ, हो जाएगा 1 1 0 1 1 0, राइट। अब इसके साथ एडिशन परफॉर्म करो तो हो जाएगा 0 1 1 0 1, यहाँ आके कैरी, तो ये हो गया 1 1 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया तो 1 1 कैरी 1 1 0 कैरी आ गया, ये 1 1 0, ये आ गया 1 यहाँ, तो इनको करोगे तो हो जाएगा 1 1, ये 1 यहाँ पे कैरी आ गया, बाकी रिजल्ट ये रहा। तो देखो दो ऑप्शन होते थे, कैरी और नो कैरी वाला, तो ये कैरी वाला ऑप्शन है, केस कैरी वाला। तो यहाँ स्टेप क्या होता था, सिंपली स्टेप होता था ड्रॉप द कैरी। तो जो 1 एक्स्ट्रा आ रहा था कैरी वाला उसे ड्रॉप कर दो, क्या बचा 1 के बाद 0 0 0 0, यही आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो ये कैरी वाला केस था, तो ये रिजल्ट ये आ गया। ओके, अगर हम ये वाला देखते हैं वो देखने के लिए काम करते हैं, इसको हटा देते हैं सारा। ये वाला केस देखते हैं, देखो मैन्युएंड हो गया, ये सब्ट्राहेंड हो गया। इन दोनों के डिजिट सेम है, इसलिए हमें कोई 0 0 अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपली मेथड देखें तो सब्ट्राहेंड का सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। तो जो ये 1 1 0 1 0 है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर उसकी एलएसबी में 1 ऐड कर देंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इसका लिखे तो हो जाएगा 0 0 1 0 1, राइट। इसकी एलएसबी में 1 ऐड कर दो, 1 1 हो गया 0 1, यहाँ कैरी आ गया 1, राइट। फिर 1 1 0 कैरी 1 1 आ गया, और ये 1 और ये 0 0, ये हो गया हमारा सब्ट्राहेंड का टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करेंगे मैन्युएंड के साथ।
अगला स्टेप ये था। तो इसका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0, मैनुअल ले आओ यहाँ से, हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। इसके साथ एडिशन परफॉर्म करो, ये हो जाएगा 0 1 1 0, कैरी आ गया, ये हो जाएगा 1 और ये कैरी 1 आ गया 1 1, राइट। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट में देखो कोई भी कैरी नहीं है, तो हमारे पास इस रिजल्ट जब एडिशन आता था उसके बाद दो ऑप्शन होते थे, कैरी है या नहीं है, राइट। मान लो इसमें ये केस है नो कैरी का, तो हम क्या करते थे, सिंपली रिजल्ट का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देते थे। तो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट इसका 1 1 1 0 0, ये 3 to 5 डिजिट है ना, 1 1 0 0, राइट। ये आया। इसका हमें क्या करना है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका, हो जाएगा 0 0 1 1, फिर LSB में 1 ऐड कर दो तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 0, यहाँ 1 आ गया तो ये 0 1 0 0। ये हो गया आपका आंसर। इन क्वेश्चंस को, इन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेना तो वो इजीली आपके समझ में आ जाएगा, राइट। 2 से 3 बार करोगे तब जाके आपको मेथड याद होगा। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s and 2s कॉम्प्लीमेंट। तो अब और चीज़ें बची हैं, वो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इनको भी देख लो। मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग 2 5 इंटू 3 2, इनका मल्टीप्लिकेशन करते थे, कैसे करते थे, 0 2 to 4 5, देन 3 से करते थे 15 to 5 1 7, ये देखो 0 0 8, ऐसे निकालते थे। सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। क्या करना है, पहले 0 से करो तो 0 0 0 आ गया, एक क्रॉस लगाया, फिर 1 से किया तो 1 0 1 आ गया, फिर क्रॉस लगाया, फिर 1 से करना है तो 1 0 1, फिर एडिशन परफॉर्म कर दो 0 1 1 1 1, यही आपका आंसर हो गया। जैसे डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते थे सेम बाइनरी में भी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन डिवीजन की बात करते हैं। अब डिवीजन देखो 1 0 1 1 टाइम जाएगा, राइट। तो 1 0 1, यहाँ इसको माइनस करोगे, इसका माइनस आपको मैं अलग करके दिखा देता हूँ। 1 0 1 यहाँ माइनस करना है, तो देखो 0 में 1 नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे, 1 लेके इधर आओगे, जब 1 लेके इधर आओगे तो ये 1 0 बन जाएगा, राइट। 1 0 बन जाएगा, 1 0 में 1 गया तो कितना बचता है 1। 1 0 मीन्स 2, डेसिमल वैल्यू 2 होती है, और 1 की डेसिमल वैल्यू 1 होती है, 2 में से 1 गया तो 1 ही तो बचता है, तो 1 क्या हो गया, सिंपली 1 आ गया यहाँ पे, राइट। ओके, और यहाँ पे अब 0 बचा तो ये 0 हो जाएगा, और 1 1 में गया तो 0 हो जाएगा। ये लास्ट में क्या बचा, ये मतलब यहाँ 1 0 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट लेके आते हैं नीचे, बट अब देखो ये 1 0 1 जा नहीं सकता इसमें, तो क्या करोगे, 1 0 लिया और ये फिर 1 से, अब देखो यहाँ डिवीजन सिखाना पड़ रहा है। 1 0 1, ठीक है। अब 1 0 1 आ गया तो 1 0 1 1 टाइम चला जाएगा, राइट। तो ये 1 0 1 माइनस करोगे तो 0 0 0 आ जाएगा। आंसर आपका क्या हो गया 1 0 1, फाइन। ओके, अगर यहाँ पे माइनस करने में अभी भी आपको प्रॉब्लम है, 1 0 1 1 0 में 1 0 1 माइनस करना है, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट वाला लगा सकते हो, राइट। उससे डिग्री निकाल सकते हो, या फिर इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लो, इसकी डेसिमल वैल्यू लिख लो, दोनों को माइनस करो, जो डेसिमल वैल्यू है उसको बाइनरी लिख लो, सिंपल। ओके, फाइन। तो ये था हमारा डिवीजन। तो इस तरह से नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। ओके, यूनिट 2 में यूनिट 1 का भी एक लेक्चर और आएगा। ओके।